ओके, चलो शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फोरियर एनालिसिस। ठीक है। अभी पिछले 5 लेक्चर थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, और इसका उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, तो जिन्होंने वो नहीं भी देखा है वो ये डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये दिमाग में आना ही चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी नई चीज़ पढ़ो, सबसे पहले पूछो क्यों पढ़नी है ये। क्या ऐसी दिक्कत आई इतिहास में, समाज में, कि हमें फोरियर को लाना पड़ा? फोरियर ने ऐसा क्या किया? ठीक है, फोरियर एक साइंटिस्ट था, जोसेफ फोरियर, जिसने कुछ तो एनालिसिस किया। क्या किया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे दिक्कत क्या आई और फोरियर ने उसको सॉल्व कैसे किया। ठीक है, तो दिक्कत का मेन विषय जाता है अपना वेव्स पे। वेव्स, तरंग, इनके बारे में तो सब नहीं पढ़ा है कि वेव्स क्या होती हैं। अ डिस्टर्बेंस इन सम मीडियम। ठीक है, वेव के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं। एक वेव के बारे में हमें सब कुछ पता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, पिच होता है, कुछ कुछ होता है। एक वेव अपन खेलना जानते हैं कि वेव से वेव वेलोसिटी होती है, ट्रांसवर्स वेव, स्टैंडिंग वेव, सब जानते हैं। दो वेव्स आ जाएं, दो वेव्स अपन ने जोड़ दी, कोहेरेंस हो गया, सुपरपोजिशन कर दिया। ठीक है, दो वेव्स हो गई, अगर ओमेगा पास पास है तो बीट्स बन जाएंगी। तीन वेव्स हैं ठीक है, चला लेंगे। चार वेव्स हैं, अरे सर आप तो रुक ही नहीं रहे, हाँ हाँ कोई बात नहीं। पाँच वेव्स हैं, छः वेव्स हैं, एन वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स हैं। तब क्या करोगे, है ना? अगर तुम्हारे पास बहुत सारी वेव्स का एक कलेक्शन आ जाए, बहुत सारी वेव्स एक साथ आ रही हैं, अब तुम सोचोगे कि मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ। तो असल ज़िंदगी में भी यही होता है। असल ज़िंदगी में तुम्हारे पास एक वेव थोड़ी होती है। असल ज़िंदगी में अगर तुम साउंड वेव की भी बात करो, साउंड वेव जो तुम्हारा माइक्रोफोन पकड़ता है, जो मैं भी बोल रहा हूँ, तो मेरे माइक्रोफोन के आसपास एक प्रेशर वेव जा रही है। वो प्रेशर वेव वो माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है और आगे ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर वो वीडियो में जा रहा है ना? तो इसको कहते हैं कि वो प्रेशर वेव बहुत सारी वेव से बन रहा है। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, हवा की भी आवाज़ है, और भी बहुत सारी आवाज़ें हैं। सही बात है ना? साउंड वेव में किस किस की आवाज़ आ रही है? एफ एम स्पीकिंग। अच्छा, तुम अगर व्हाट्सएप पे किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहे हो, तब भी बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। तुम बाहर खड़े हो, रोड की आवाज़ें आ रही हैं, ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ जा रही है ना, है ना? सही बात है। अब उसमें कहीं ना कहीं नॉइज़ भी आ रही है, कि तुम तो कहना चाह रहे हो कि सिर्फ तुम्हारी आवाज़ जाए, लेकिन साथ साथ में हवा भी आ रही है और ये हॉर्न की आवाज़ भी आ रही है। तो वो ये कोई इंसान कैसे हटा सकता है? क्योंकि तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ वेव्स आता है एट द एंड। जो मेरा माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है, वो कैसा ऐसी कुछ वेव कैप्चर कर रहा होगा, कुछ अजीब सी। जो तुम माइक्रोफोन में भी जब वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हो, तो तुम्हारे पास कुछ अजीब सा ही पैटर्न आता है, तुम्हारे पास कोई वेव नहीं आती है। तो वो पैटर्न बताता तो यही है कि एक्चुअली तुम्हारे पास आवाज़ किस पैटर्न में जा रही है। ठीक है, तो अब उसमें से मान लो मुझे करना है नॉइज़ अलग, है ना? जैसे अगर नई वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इसमें से नॉइज़ हटानी पड़ेगी, कि जो हवा की आवाज़ है, ये हॉर्न्स की आवाज़ है, वो तो मेरे को हटानी पड़ेगी, क्योंकि हर वक्त तो मैं ये ऐसा नहीं कर सकता कि मैं शांति में बैठ जाऊँ। सही बात है ना? तो जैसे कि तुमने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, उनमें जो सबसे पुराने पुराने हैं उनमें कहीं ना कहीं हॉर्न्स की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है। तो तब नॉइज़ आ रहा था, फिर मैंने सीखा फोरियर, फिर मुझे पता लगा ओह, फोरियर से हम इस नॉइज़ को हटा सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं बैठ बैठ के क्या पूरा इसका फोरियर करता हूँ तुम सोचोगे कि ये तो वेला आदमी है, ऐप्स एग्जिस्ट करते हैं इन सब काम के लिए। हाँ, मैं ऐप्स यूज़ करता हूँ इसी काम के लिए, बट उन ऐप्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ फोरियर एनालिसिस। जो भी तुम्हारे ऐप्स काम करते हैं नॉइज़ रिडक्शन के, वो सारे फोरियर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने तारीफ़ तो बहुत कर दी इसकी, लेकिन आखिरकार ये काम कैसे करता है? तो तुम्हारे पास कोई मिक्सचर ऑफ वेव्स है, इसको तोड़ने का काम करता है डिकम्पोजिशन इनटू डिफरेंट वेव्स। जो भी तुम्हारे पास प्योर फ्रीक्वेंसीज है ना, ये उसमें डिकम्पोज कर देता है। दैट इज़ व्हाट फोरियर एनालिसिस डस। फोरियर ट्रांसफॉर्म ये करता है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज क्या होती है हम देखेंगे, लेकिन इसका काम होता है कि इन सबको अलग कर करना। ठीक है, इट्स बेसिकली लाइक कि हम तुमने खाना बना दिया, अब ये खाने को सारी जितने भी सामान उसमें डाला गया है, ये उसमें बताएगा कि इसमें क्या क्या डाला गया है, कितना कितना डाला गया है, इसमें कौन कौन सी वेव्स गई हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट फोरियर डज। एस्ट्रोनॉमी में भी हम सेम काम करते हैं कि हमें पता लगाना है कोई सितारा है बाहर, कोई स्टार है, उससे तुम्हारे पास कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है ना? एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, यू डू ऑब्जर्वेशंस,
एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्व करते हो तुम, मान लो किसी स्टार को ऑब्जर्व करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सम स्टार, है ना, क्योंकि हर स्टार की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, कुछ इंफ्रारेड होते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट होते हैं। तुम्हें पता लगाना है कि इस टाइप का स्टार है, कितना दूर है, वो सब तुम्हें फ्रीक्वेंसी से बताते हो, डॉपलर शिफ्ट वगैरह होते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं नॉइज़ आती है, वो भी तुम्हें हटाना पड़ता है। ये सारा काम तुम्हारा फोरियर करता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया कि फोरियर करता क्या है, कैसे करता है, अब वो देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम भी आ गई, उसका हमें पता लग गया कि ठीक है फोरियर कुछ करता है, अब कैसे करता है वो देखते हैं। उसके लिए हम एक खेल से शुरू करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल खेल। हमने कहा ना कि ठीक है कंपोज करता है, तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वेव्स में तोड़ने की। ठीक है, हम खुद से कोशिश करते हैं कि फोरियर ने तो जो करा होगा, हम एक कोशिश करते हैं कि मान लो मैंने एक फंक्शन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस, ये फंक्शन का आगे वाला पार्ट, ये और डॉटेड लाइंस। ठीक है, ये मान लो पॉइंट है पाई, ये मान लो 2 पाई, ये एक स्टेप फंक्शन है। इसको 2 पाई को अच्छे से लिख देते हैं यार। 2 पाई, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है -1। ठीक है, तो फंक्शन मेरा क्या है, fx1 -1। 1 है जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई, एंड -1 है व्हेन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। इतना समझ आ गया? इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कोशिश करते हैं इसको साइन या कोसाइन जैसी वेव्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको साइन वेव में अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करो। तुम कहोगे पागल है क्या, साइन में कैसे अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा ये? अगर मैं साइन का ग्राफ बना भी दूँ तो साइन का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा। ठीक है, ऐसा सा साइन का ग्राफ बन जाएगा। अब ये तो एक ही पॉइंट पर अप्रॉक्सीमेट हो रहा है, सिर्फ यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट मैं बता पा रहा हूँ मेरे फंक्शन के, मेरे ग्राफ के साइन से, सिर्फ 2, एक π/2 वाला और एक 3π/2 वाला। हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा बुरा अप्रॉक्सीमेशन है, इसको बेटर करने के लिए ये क्या अप्रॉक्सीमेशन लिया मैंने ये जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला इज बेसिकली y बराबर साइन एक्स। ठीक है, एंड ब्लू वाला इज द फंक्शन। हमने कहा लेट्स टेक अ बेटर गेस, धीरे धीरे चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा बेटर गेस लेते हैं। फिर से यही ड्रॉ कर दूँ मैं? ठीक है, कर देते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीधी लाइन, एक और सीधी लाइन। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है, मैं फटाफट ड्रॉ कर दूंगा। ये फिर से फंक्शन, ये 0 π 2 पाई 1 -1। मैंने कहा कि 1 से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिसका एम्पलीट्यूड है ना, ताकि एटलीस्ट 4 पॉइंट तो टच करे, है ना। तो अब मैंने ले लिया अदर y बराबर 4/π साइन एक्स के, 1 से थोड़ा सा बड़ा। उससे क्या होगा, 4/π साइन एक्स लेने से कुछ ऐसा सा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, पहले से बेटर अप्रॉक्सीमेशन, पर उतना भी अच्छा नहीं, इतना तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ मेरा फंक्शन जो है वो सारे पॉइंट्स इस ग्राफ से अप्रॉक्सीमेट हो जाए, बेसिकली साइन के कर्व से। हमने कहा ठीक है, इससे तो नहीं हो रहा, कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा एक और ग्राफ ऐड कर देते हैं। यहाँ पे तुम ऐड कर दो 4/π वैसा का वैसा रखो, साइन एक्स भी वैसा का वैसे रखो, एक साइन 3x ऐड कर दो। ठीक है, साइन 3x ऐड कर दो। साइन 3x ऐड करने से क्या होगा, यही ग्राफ रहेगा, लेकिन इसके साथ तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 गुना हो जाएगी। अच्छा, मैंने 2x क्यों ऐड नहीं करा? अगर मैं 2x ऐड करता, तो मैं बस ऐसे 1 मिनट के लिए बता देता हूँ लेज़र पॉइंटर से, अगर मैं 2x ऐड करता तो मेरा ग्राफ कुछ, ओह रुको, 2x ऐड करता तो मेरे यहाँ से स्टार्ट होता ऐसा, ऐसा और ऐसा ग्राफ जाता, है ना।
तो ये तो और ही बुरा अप्रॉक्सीमेशन चला जाता, क्योंकि क्या होता अगर तुम इन दोनों को ऐड करो, तो देखो ये वाले पॉइंट्स, ये दोनों एक दूसरे को ऐड करते ऊपर चले जाते, ये दोनों इसको नीचे ले आते, तो ये वाले पॉइंट तो वैसे ही गायब हो जाते। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा था तो मैं अभी समझ आ जाएगा कि 3x से क्या होगा, एक बार 2x लेके खुद से ट्राई करके देखना इनको ऐड करके। पर मैं 3x कर रहा हूँ, तो 3x से क्या होगा। अच्छा इनफैक्ट एक और एडिट कर रहा हूँ मैं, इस 3x में भी मैं 1/3 डाल रहा हूँ। अच्छा वेट वेट वेट, सॉरी, 4/पाई साइन एक्स तो बाद में ऐड करेंगे अपन, पहले सिर्फ इस वाले ग्राफ को देख लेते हैं। साइन 3x/3 1/1/3 कर दिया, वो भी तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा कि मैंने क्यों किया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा, 3 गुना हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी और 1/3 हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। ये 1/3 कर दिया मैंने इसका एम्पलीट्यूड, 3 गुना कर दी मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडजस्ट होप तुम्हें समझ आ रहा है। अब देखो, अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों ग्राफ्स को, और जो एडेड ग्राफ है मैं ब्लैक से बनाऊंगा। कि शुरू शुरू में तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, बढ़िया ऐड हो रहे हैं, बढ़िया ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, है ना, थोड़े ऊपर जाएंगे, फिर ऐड होना बंद हो गए, फिर नीचे आ जाएंगे, अरे फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, फिर से बढ़ेंगे, 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 फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, और ऐसे करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर अंदर, फिर बाहर, और फिर फाइनली यहाँ। अब देखो अप्रोक्सीमेशन बेटर हुआ ना दोनों को ऐड करने से। दिस ब्लैक इज द एडिशन ऑफ दीज बोथ, 4/पाई साइन एक्स प्लस साइन 3x/3। ठीक है, अभी देखते जाओ क्या हो रहा है, मैं क्या करता जा रहा हूँ, तुम्हें समझ आता जाएगा कि मैं बेसिकली अप्रोक्सीमेट करता जा रहा हूँ इन ग्राफ्स को। तो अब कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाह, 4 से सीधा 8 पॉइंट्स पे आ गया मैं। पहले कितने पॉइंट आ रहे थे मेरे पास, अगर मैं लाल रंग वापस लेके आऊँ, ये लाल रंग, 1 2 3 4, पहले तो सिर्फ 2 आ रहे थे यहाँ पे, 1 और 2, फिर 4 आए, फिर मैंने ग्रीन वाला ऐड करा, अब 8 हो गए। ठीक है, एक और ऐड करते हैं, एक और नया रंग लाते हैं, ये वाला। अब मैंने ये नया वाला रंग ले लिया, ठीक है, y = 4/पाई साइन, पैटर्न देखिए क्या होगा, ऑड वाले ले रहा हूँ मैं, इवन वाले क्यों नहीं ले रहा ये तुम खुद पता लगाना। ठीक है, तुम्हें पता लग जाएगा कि वैसे तो क्यों नहीं ले रहा मैं, बट फिर भी एक बार खुद पता लगाना, इतना सोचने का काम तुम्हारा है। 5x ले लूँगा तो वो और छोटा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी वैसे ही 6 7 8 9 और ये 10, है ना। ये तो तुम्हारे ये रेड वाला ग्राफ बन गया, मतलब तुम्हें समझ आ रहा होगा, जो कलर है वो उसका ग्राफ है, ये ग्रीन कलर है उसका ग्राफ है, ब्लैक कलर है उसका ग्राफ है, और रेड कलर है वो उसका ग्राफ है। तुम्हें लग रहा होगा ये क्या गंदा सा बन गया है, बट ठीक है, दिस एटलीस्ट कलर से थोड़ा सा बेटर हो रहा है। अब इन सबको ऐड करते हैं, किसको ऐड कर रहा हूँ मैं, अब मैं रिलेटिवली अच्छा एक नया ग्राफ बना ही देता हूँ मैं, ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा। ये एक नया ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये बढ़िया सा एक ग्राफ बन गया। ये आ गया -1, ये आ गया 0.10 पाई 2 पाई। तुम वैसे पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे होगे, आई थिंक सो। अब क्योंकि मैं तीनों को ऐड करने वाला हूँ, 4/पाई साइन एक्स प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5। आप देखो क्या बन जाएगा। अब तुम्हारे पास ये, अच्छा ये जाएगा ऐसे ऊपर, एक एक और, फिर नीचे एक एक और फाइनली यहाँ। ठीक है, देख सकते हो अगर मैं ये तीनों ऐड कर दूँ तो ये ऐसे ही जाएगा ग्राफ। ठीक है, ट्राई टू विजुलाइज दैट कि ग्राफ ऐसा कैसे जा रहा है। आई मीन तुम्हें वैसे पैटर्न दिख ही रहा होगा, इस 3x वाले ऐड करते ही तुम्हें दिख गया होगा कि 5x वाले में एक और बस ये ऐड हो जाएगा। अब कितने पॉइंट आ रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे वाह, और पॉइंट्स बढ़ गए। ठीक है यार, फिर तो करते जाओ ऐड। क्या हो जाए अगर मैं कुछ ऐसा सा ऐड कर दूं, साइन एक्स प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5 प्लस साइन 7x/7 प्लस सो वन। ऐड करता ही जाऊँ, देखो क्या ग्राफ बनता है। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए तुम्हें कि मैं कर क्या रहा हूँ, जो तुम्हें शायद दिख रहा होगा। ये और ये जिस 2 पाई 0 1 -1, और तुम्हारा जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा सा, ऐसे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, एक स्पाइक, नीचे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे और भी बहुत ज़्यादा, एंड फाइनली यहाँ पे, है ना। हो गया तुम्हारा ग्राफ अप्रोक्सीमेट। एक मतलब ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है ना, अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक कॉर्नर वाले पॉइंट्स को छोड़ के तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा ग्राफ अप्रोक्सीमेट हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो कि मैंने साइन की सीरीज से मेरा जो ग्राफ था, ओरिजिनल फंक्शन मेरा क्या था, अगर मैं ब्लू से बनाऊं, ओरिजिनल फंक्शन मेरा था 1 -1 when x belongs to 0 to pi and x belongs to pi to 2 pi। इस सेम फंक्शन को मैंने इससे अप्रोक्सीमेट कर दिया। समझ पा रहे हो कि ये फंक्शन अब मैंने साइन की सीरीज में लिख दिया, इसको मैंने डिकम्पोज कर दिया वेव्स में, बहुत सारी वेव्स में। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं फोरियर सीरीज। ठीक है, दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसको थोड़ा फॉर्मली शुरू करते हैं। फोरियर सीरीज, ठीक है। फोरियर सीरीज क्या कहती है कि तुम किसी भी फंक्शन को, कोई भी तुम्हारे पास पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है, लेट एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई तक जा रहा है, तो इसका पीरियड 2 पाई होना चाहिए कि 0 से पाई तक कुछ है, पाई से 2 पाई तक है। अब 2 पाई के आगे हो ना हो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, कि 0 से 2 पाई में एग्जिस्ट करे और आधा आधा एग्जिस्ट करे, पीरियोडिक होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, लेट एफ एक्स बी पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। कंटिन्यूस होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एटलीस्ट यहाँ कंटिन्यूस होना चाहिए, जो 0 से पाई वाला पॉइंट है, उसके बाद ब्रेक हो सकता है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द जिस्ट, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि लेट एफ एक्स बी पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, देन we can write fx as a0/2 summation an sin nx plus bn cos nx। अभी मैंने कुछ कुछ लिख तो दिया, पर मैंने ये कैसे लिख दिया, सोचो 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 कैसे लिखा। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को एक साइन की सीरीज में लिख दिया, है ना। तो बेसिकली मैंने इस फंक्शन को कैसे लिख दिया, अगर मैं इसको एक समेशन फॉर्म में लिखूँ, 4/पाई समेशन n135 से लेकर इन्फिनिटी साइन nx/n। मैंने इस फॉर्म में अपने फंक्शन को एलैबोरेट कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। इसका मतलब मैं किसी भी ऐसे फंक्शन को ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा, ज़रूरी है कि साइन ही है, हो सकता है कुछ कॉस भी आ जाए, है ना। ये तो मैंने फंक्शन मैंने तुम्हें 0 से पाई, पाई से 2 पाई दे दिया। अगर मैं -पाई से पाई दे देता तो तुम कॉस यूज़ करते ना, है ना। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा बना के दिखाऊँ कि अगर मैं तुम्हें फंक्शन कुछ ऐसा दे देता कि ऐसा सा फंक्शन है तुम्हारा, एंड अच्छा आधा आधा यूज़ करते हैं अपन, और फिर ऐसा
कुछ ऐसा सा फंक्शन दे देता, ठीक है, कि ये पाई हो गया, ये माइनस पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया। सही बात है। अब तुम्हारा कॉस का ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा, ये तुम्हारा कॉस का ग्राफ जाएगा। अब तुम वही जो काम, सेम काम हमने साइन के साथ किया, ये वाला काम, ये सेम काम अब तुम कॉस के साथ करोगे। सही बात है। तो ये कॉस के साथ जो तुम काम करोगे तो मैं इसको कॉस की सीरीज में भी लिख सकता हूँ, और ये कुछ बीच में हो तो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों आना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कहाँ से आया? हो सकता है कि तुम्हारा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड हो, कि यहाँ हो तुम्हारा ग्राफ। सही बात है, ऊपर शिफ्टेड भी तो हो सकता है, कांस्टेंट से शिफ्टेड या फिर नीचे गिरा हुआ, इसलिए अपन कांस्टेंट टर्म भी ऐड करते हैं। अब ये बाय 2 कहाँ से आ गया? मैं सिर्फ ए नॉट ही तो ले सकता था, बाय 2 कैसे आया वो तुम्हें बस कुछ देर में पता लग जाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप तुम्हें बस इतना समझ आया कि मैं किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन एक्सपैंड एनी फंक्शन इन दिस फॉर्म, और इसी को ही हम बोलते हैं फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोरियर सीरीज। अच्छा, अगला मेन काम क्या है भाई? फोरियर सीरीज तो है, पर ये ए नॉट ए एन बी एन पता कैसे लगाए? हमेशा ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ट्राई करके देखना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आसान तरीके होते हैं हर ऑफ कोर्स हर चीज़ के, ठीक है। पता लगाते हैं क्या है वो आसान तरीका। हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ए एन बी एन और ये ए नॉट की वैल्यू निकाले कैसे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक चीज़ जिसको कहते हैं फोरियर्स ट्रिक। हाँ, यहाँ पे भी कुछ ट्रिक्स आती हैं ऑफ कोर्स, तभी फोरियर बाबा का नाम है, नहीं तो कोई भी ले जाता, ठीक है। अच्छा, वैसे ये फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो जो मैंने प्रूफ दिया है ये बड़ा वेग सा था, ये तो मैंने तुम्हें इंट्यूशन दी कि किसी फंक्शन को मैं से अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ। दिस वॉज जस्ट अ वेग इंट्यूशन, बट ऑफ कोर्स इसका एक बहुत अच्छा सा रिगरस प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है। अगर तुम चाहो तो मैं कभी वो भी दे सकता हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल है, बट श्योर आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट इफ़ यू वांट। अभी के लिए अपन ए नॉट ए एन बी एन निकालने की कोशिश करेंगे, ये हमारा वीडियो का काम रहेगा, ठीक है। आगे वाला काम हम अगली वीडियोस में करेंगे। चलो निकालते हैं ए नॉट ए एन बी एन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फोरियर ट्रिक। उसके लिए पहले मैं तुम्हें कुछ इंटीग्रल्स बताना चाहूँगा, सम यूज़फुल इंटीग्रल्स करते हैं। कुछ यूज़फुल इंटीग्रल से तुम्हारे काफ़ी काम आएंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स, ये निकालना चाहता हूँ मैं 0 से 2 पाए, ठीक है। 0 से 2 पाए, माइनस पाए से पाए, किसी भी पाए इंटरवल में मैं इसको निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो तुम सॉल्व कर सकते हो, वैसे इतना इंटीग्रेशन आई होप तुम्हें आता होगा, लेकिन मैं इसको थोड़े अनोखे तरीके से सॉल्व करूँगा। मैं साइन एन एक्स को लिख दूंगा ई की पावर आयोटा एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई 2 आई, और इसको मैं लिख दूंगा ई की पावर आयोटा एम एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एम एक्स बाई 2 आई। इससे सॉल्व करना है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो मुझे बहुत अलग तरीके के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। इससे बढ़िया मैं ये यूज़ कर लूँगा। तो आई स्क्वायर हो गया -1, -1 मैंने निकाल दिया बाहर, तो -1/4 आ गया बाहर। 0 से 2 पाई में मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर आयोटा एन प्लस एम एक्स माइनस ई की पावर आयोटा एन माइनस एम एक्स, फिर माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन माइनस एम एक्स, फिर एक फाइनल प्लस ई की पावर आयोटा एन, अच्छा माइनस आयोटा बाहर निकाल लेता हूँ, एन प्लस एम एक्स, ठीक है। ये फाइनली तुम्हारे पास आ गया विद द डी एक्स। अब तुम्हारे इधर सारे पास ये तुम्हारे पास सारे एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल्स हैं, तो -1/4 इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर ही देते हैं, इतना क्या। ए की पावर आयोटा एन प्लस एम एक्स बाय आयोटा एन प्लस एम एंड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन प्लस एम एक्स बाय आयोटा एन प्लस एम। अच्छा, माइनस के साथ है तो प्लस हो गया, फिर इनको लिख देते हैं, इनको ऐसे अलग करके लिख देता हूँ मैं, ई की पावर आयोटा एन माइनस एम एक्स बाय आयोटा एन माइनस एम एक्स
एंड साथ ही साथ यहाँ पे आ गया प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन माइनस एम एक्स अपॉन, जब यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा, आयोटा एन माइनस एम एक्स नहीं आएगा ऑफकोर्स। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट्स डाल दो 0 से 2 पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, डालो 2 पाए से 0 लिमिट्स। ठीक है, पहले अपन आई बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लो 4i। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई की पावर 2 पाई आई दैट इज 1 बाय एन प्लस एम प्लस 1 बाय एन प्लस एम। 2 पाई डाला अभी मैंने, तो 2 पाई डालने से बस इतना सा रह जाएगा, माइनस 1 बाय एन माइनस एम और माइनस माइनस प्लस 1 बाय एन माइनस एम। ठीक बात है, ये बचा मेरे पास। और फिर माइनस इनकी पावर 0 पे डालनी पड़ेगी, तो 0 डालने पे सारे हो जाएंगे फिर से 1, तो माइनस 1 बाय एन प्लस एम माइनस 1 बाय एन प्लस एम, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय एन माइनस एम, और यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस 1 बाय एन माइनस एम। अरे वाह, ये तो सारे कट गए, क्या बात है, 0 है ना, इंटीग्रल 0 आ गया। एक केस को छोड़ के, एक केस को छोड़ के, क्योंकि ध्यान दो इंटीग्रल आया है ये, अब ये जा सकता है इनफाइनाइट इफ n इज नॉट इक्वल्स टू m, मतलब n इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू m पे सिर्फ ये वैलिड है, लेकिन m बराबर n वाला केस फिर हमें अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर m बराबर n हो जाए तो क्या करेंगे, तो अपना इंटीग्रल हो जाएगा साइन एन एक्स, तो साइन स्क्वायर एन एक्स 0 से 2 पाए। अब ये तुम वैसे कर सकते हो जैसे तुम नॉर्मली करते हो, मैं अभी वैसे ही कर लूँगा, इंटीग्रेशन 1 माई कॉस 2 एन एक्स बाई 2 डी एक्स 0 से 2 पाए। तो तुम्हारे पास बचा एक्स बाई 2 माइनस साइन 2 एन एक्स बाई 4n, डाल दो 0 से 2 पाए, 0 से 2 पाए, तो तुम्हारे पास क्या बचा, 2 पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, तो आंसर आया पाई। ठीक है, तो तुम्हारे पास इस इंटीग्रल का आंसर साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाए, इसके दो आंसर निकलते हैं, 0 इफ n इज नॉट इक्वल्स टू m, एंड इसका आंसर निकलता है पाई इफ n इक्वल्स टू m। ये तुम्हारा पहला इंटीग्रल था। ऐसे ही अगर तुम सेम काम कॉस के साथ करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई एन नॉट इक्वल्स टू एम, एन इक्वल्स टू एम, एंड लास्ट ऐसे ही तुम एक और कर सकते हो, साइन एन एक्स कॉस एम एक्स, इन दोनों का मिक्स्ड 0 से 2 पाए, और ये हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डू दीज टू इंटीग्रल्स, एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, तो मैंने 3 इंटीग्रल्स बताए क्यों, ये कहाँ यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, दिख रहा होगा कि साइन एन एक्स है, साइन एक्स है, लेकिन ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ रहा है, हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। हाँ थोड़ा सा, नॉट एज सच, बट ठीक है, हम कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब आएगी तुम्हारे पास 4 इयर्स ट्रिक। ये 4 इयर्स ट्रिक सिर्फ यहाँ नहीं, ये हर जगह यूज़ होगी, तुम वेव्स एंड ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब भी तुम 4 ईयर ट्रिक्स यूज़ करोगे। तो ये ट्रिक ध्यान से देखना कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन ऐसे 4 ईयर एक्सपेंशन में दे रखा है, समेशन ए एन साइन एन एक्स 1 से इन्फिनिटी प्लस बी एन कॉस एन एक्स। ठीक है, सबसे पहले लेट्स फाइंड ए एन। सबसे पहले हम ए एन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए एन निकालने के लिए ये वाला ट्रिक मैं बता देता हूँ, क्योंकि एट द एंड तो ट्रिक ही है। तो इस पूरे को ना साइन एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फंक्शन को। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया साइन एम एक्स से, यहाँ पे भी साइन एम एक्स मल्टीप्लाई हो गया, समेशन ए एन साइन एन एक्स साइन एम एक्स प्लस बी एन साइन एम एक्स कॉस एन एक्स।
हो गया, सही बात है। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, एफ एक्स साइन एम एक्स 0 से 2 पाई। अच्छा, तुम इसको माइनस पाई से पाई भी कर सकते हो अगर तुम्हारा फंक्शन माइनस पाई से पाई में पीरियोडिक है। ये 0 से 2 पाई में मान के चल रहा हूँ कि फंक्शन मेरा 0 से 2 पाई के बीच में पीरियोडिक है। ठीक है, यहाँ से भी इंटीग्रेट कर दो, साइन एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई प्लस ये वाली चीज़ भी इंटीग्रेशन, समेशन ए एन इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रल साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई, एंड देन फाइनली यू हैव इंटीग्रल बी एन कॉस एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई। ठीक बात है, ये वाला इंटीग्रल तो हमेशा ही 0 है, ये वाला इंटीग्रल पाई आता है जब m बराबर n आता है, और ये वाला इंटीग्रल भी 0 है। यू कैन ट्राई आउट दिस इंटीग्रल, मतलब a नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेना, साइन का इंटीग्रल 0 से 2 पाई में 0 आता है। ठीक है, तो यू आर लेफ्ट विथ एफ एक्स साइन एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई, दैट कम्स आउट टू बी, ये 0 हो गया, दिस गोज 0, ये भी 0 चला गया, सिर्फ इतना सा बचा। उसमें भी वो वाला पार्ट बचा जब m बराबर n हो गया, यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ ये बचा ए एम, बाकी सम तो हटी गया ना, बाकी जो n बराबर m नहीं थे वो वाले n तो हटी गए, सिर्फ जब n बराबर m आया तो सिर्फ m बच गया, और इसका आंसर आ गया पाई। ठीक है, तो ए एम तुम्हारे पास निकल के आया 1/पाई इंटीग्रल एफ एक्स साइन एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई, मतलब तुम्हारे पास साइन के कोफिशिएंट तो निकल के आ गए। साइन का कोफिशिएंट निकालने के लिए तुम साइन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 पाई, और 1/पाई बाहर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला। नाउ लेट्स फाइंड बी एम। अब तुम्हें पता लगी गया होगा, वैसे सेम ही काम करना है। अब यहाँ पे कॉस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कॉस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। फोरियर एक्चुअली थोड़ा आसान सही टॉपिक है सच बताऊँ तो। प्लस समेशन ए एन साइन एन एक्स कॉस एम एक्स 1 से इन्फिनिटी प्लस बी एन साइन, अच्छा हाँ साइन साइन नहीं कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स कर दो इसको भी इंटीग्रेट 0 से 2 पाई डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और डी एक्स, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा सिर्फ बी एम के साथ। यू आर लेफ्ट विद एफ एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई इक्वल्स टू पाई टाइम्स बी एम। अगेन सेम आंसर, तो 1/पाई इंटीग्रल एफ एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई, दैट इज योर कोफिशिएंट फॉर कॉस। कॉस का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने के लिए, निकालने के लिए यू मल्टीप्लाई विद द कॉस एम एक्स, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से 2 पाई एंड मल्टीप्लाई 1/पाई आउटसाइड। ठीक है, दो कोफिशिएंट निकल गए। अब लास्ट कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, ये वाला सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा कुछ क्या मल्टीप्लाई करें, या कुछ करें भी या नहीं करें, है ना, सही बात है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगर तुमने सोचा है तो सोचो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। लेट्स फाइंड ए नॉट। ए नॉट मल्टीप्लाई करने के लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो कैसे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई, दिस कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ए नॉट बाई 2 डी एक्स 0 से 2 पाई प्लस इंटीग्रल समेशन एन 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रल साइन एन एक्स डी एक्स, या ए एन और आ जाएगा 0 से 2 पाई प्लस बी एन इंटीग्रल कॉस एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई। अब ये अकेला अकेला होता है 0, ये भी होता है 0, तुम्हारे पास बचा सिर्फ ए नॉट बाई 2 इंटू 2 पाई, तो तुम्हारे पास निकल के आ गया ए नॉट इंटू पाई, विच गिव्स यू ए नॉट एज 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल फाइंड ए नॉट। अब तुम्हें आई थिंक समझ आ गया होगा कि 2 यहाँ क्यों था, ताकि इन तीनों के फॉर्मूले से कोहेरेंट हो जाए। तो ए नॉट कैसे निकालोगे, 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स करके। अब मैं यहाँ तो क्या ही बनाऊँ, ए एन कैसे निकालोगे, 1/पाई
इंटीग्रल एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई करके। बी एन कैसे निकालोगे? 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स करके। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कोफिशिएंट्स ऑफ द फोरियर सीरीज। तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, अब तुम उसकी फोरियर सीरीज बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तुम्हें आती हैं। और तुम इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो जैसे मैंने ऊपर ट्रिक यूज़ करी थी, साइन एन एक्स को मैं e की पावर में लिख दूँ फिर इंटीग्रेट कर दो, तुम वो कर सकते हो। ठीक है। अब वैसे तो आज की कक्षा इतनी ही रखना चाहूँगा मैं, आज ज़्यादा नहीं करते। आज तुमने इंट्यूशन देखी फोरियर की, और तुमने थोड़े यूज़फुल इंटीग्रल देखे, एंड फाइनली तुमने ये देखा कि अपन उसके कोफिशिएंट्स निकालते कैसे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। अगर तुम इसके सवाल लगाना चाहते हो तो एक बुक है मैरी बोआस मैथमेटिकल फिजिक्स नाम की, इसमें फोरियर का एक चैप्टर है, उसके तुम क्वेश्चंस कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालनी है। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। टाटा बाय बाय।